स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। आराम से। छोड़ी हुई है। हे भगवान, फिर से छोरी। कोई बात नहीं भाई साहब, माता रानी पे भरोसा रखो। जुड़वा होंगे भाभी को जुड़वा, मैंने पूरा भरोसा है। दूसरा छोरा ही होगा। हे भगवान, दूसरी भी छोरी हो। बधाई हो, छोड़ा हुआ है। घड़ी शुभकामना भाई साहब, घड़ी शुभकामना। असल मायनों में अब बने हो घर के मुखिया आप। 3 बेटियों के बाद आखिरकार चरण सिंह की बंसबेल ने जन्म ले ही लिया। खूब खूब बधाई भाई साहब। मेरा लाडे सर, ये रो क्यों नहीं रहा? ये रो क्यों नहीं रहा? देना भाई साहब। भगवान, माफ करना भाई साहब। थे की छोरी इसके प्राण ले गई, इसके प्राण ले गई, इसके प्राण ले गई। ये तो मरा हुआ ही जन्मा है। कोई बात नहीं भाई साहब, 3 बेटियों का ही सही, आखिर बाप तो बाप होता है ना। और फिर हमारे सोम और प्रताप आप ही के बेटे हैं, हैं? और ऐसे शुरू हुई मेरी कहानी। मायूसी के शोर में आंसुओं से सींची एक ऐसी जिंदगी जिसकी यहाँ किसी को जरूरत नहीं। फाइसा का ना होना दुख की बात है, पर आज मेरा भी तो हैप्पी बर्थडे है। हमारी लाडकी, अपने बाबोसा की लाडकी। मरे हुए छोरे को अपने गोद में रखूंगी कभी सोचा नहीं था। और एक कैसी छोरी ने जन्म लिया है कि आते ही अपने भाई को खा गई। सोम के बापू आखिरी छोरी समझकर इसका नाम अंतिमा रखा था। अब अंतिम के बाद वाले का क्या नाम रखे? मैं छोरा होता तो धूम धड़ाके से नामकरण करता। जो पैदा होती अपने भाई को निकल गई, उसका क्या नाम रखना? भाई साहब, इसका नाम फालतू होगा, फालतू। इसका नाम फालतू होगा, फालतू। आलतू जलालतू आई वाला कटालतू, टैलेंट हमें कूट कूट के नाम हमारा फालतू। फालतू फालतू सिंह। यस मिस। सही सुना आप सबने। मानव जाति के इतिहास में ऐसा फालतू नाम किसी भी जीवित प्राणी का नहीं हुआ होगा। फालतू का सबसे बड़ा टेंशन उसका अपना नाम फालतू। यहाँ ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो बाहर दुनिया बापू को ताने मार रही थी। बेटा ना होने की वजह से घर के मुखिया का ताज जो छिन गया था। आलतू जलालतू।
छुरी कहाँ लेकर जा रही है? पकड़ी, दे मुझे। रुक, छुरी दूर करेगी प्यारी बेटी फालतू। आज मेरा बेटा जिंदा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे लाडो इधर आ। कभी जिंदगी में किसी चीज का बोझ नहीं लेना, मन लगाकर ईमानदारी से बस आगे बढ़ती रहना, आंखें ऊंची करके अपना हक लेना। मेरी लाडो। नजरें ऊंची करके अपना हक मांगना। अब कायदे से तो हैप्पी बर्थडे पे हमारा केक मांगने का हक है। खूब खूब जिए मेरी लाडो। माता रानी अपनी कृपा तुझ पर हमेशा बनाए रखे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। खिलाओ खिलाओ, मिठाई खिलाओ। पर इस दिन तो माँ से फीका पराठा भी नसीब नहीं हो सकता। हाय हाय, जैसा नाम वैसा काम। मेरे 10 रुपए बर्बाद कर दिए, मेरे सारे गेहूं गिरा दिए तुझे। और उस दिन मैंने फैसला किया कि ऐसा कोई भी उड़ता तीर मारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बहू क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो उसे? बच्चे फालतू फालतू चढ़ाते हैं, गिर गया अनाज उससे। ले आया हूँ मैं। भाई साहब के लाड प्यार ने ना इसको बिगाड़ कर रखा है। देखना ही आपकी लाडली कितना गुल खिलाएगी। पापा, आप तो कहते हो कि मैं हीरा हूँ, तो सब मुझे कोयला क्यों समझते हैं? बेटा, हीरा कोयले से ही निकलता है ना। बता, तू चमकेगी ना हीरे की तरह, मेरा नाम रोशन करेगी ना। बाबा, मैं एक दिन कोयला से हीरा बनूंगी, फिर कोई भी मुझे फालतू नहीं बुलाएगा। तो फिर क्या बुलाएगा? नकचड़ी? वो मुझे नहीं पता, पर एक दिन मैं इतना नाम कमाऊंगी कि सब लोग आपको फालतू की अम्मा के नाम से बुलाएंगे। फालतू की अम्मा के नाम से बुलाएंगे? बताओ तुझे अभी। रुक फालतू, रुक फालतू, रुक फालतू। आलतू जलालतू आई वाला को टालतू, टैलेंट हमें कूट कूट के नाम हमारा फालतू फालतू फालतू। अरे बहना रुक। भाई साहब, अरे बहना रुक, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकर जाना है पूजा के लिए। अरे रुक जा बहन। आलतू जलालतू, रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। आई वाला को टाल तू, दुख सारे दूर करेगी प्यारी बेटी फालतू। आलतू जलालतू, प्यारी बेटी फालतू। बहना रुक, रुक बहना, मेरी बात तो सुन। अरे कब से आवाज लगा रहा हूँ, रुकती क्यों नहीं तू? अरे बहना 2 मिनट सुन लेगी तो कुछ ना हो जाएगा। मैं तुझे ये कहना चाह रहा हूँ। ठहर, रुको, पहले मारी मदद करो। ना ना ना, मैं ना करा थारी मदद। तू पेड़ पे चढ़ने को बोलेगी, कहीं गिर विर गया तो? अरे भाई साहब, मारी को पता है आप इतने भी हिम्मत वाले नहीं हो। चिंता मत करो, नहीं चढ़ा रही आपको पेड़ पर। वो जो सामने पत्थर पड़ा है ना, वो हमारी तरफ फेंको। ये डंडे से क्या करेगी? भाई साहब सवाल नहीं, जितना कहा है ना उतना करो। फेंको। अब ये ना मारी स्टाइल से ही गिरेंगे। अच्छा, अब समझा। देख, मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था, तेरे में ना नेचुरल टैलेंट है। अगर एक बार तूने बल्ला उठा लिया तो 10 में से 3-4 छक्के तो मार ही देगी। अच्छा सुन ना, आज उत्तरपुर का मैच है और हमारे पास एक प्लेयर भी कम है। तू प्लीज खेल लेगी क्या? भाई साहब, मुझे ना पता था कि आप लोग कुछ ऐसी बकवास करने वाले। आज नवरात्रि की पूजा याद है ना आपको? और आपकी इन सब बातों के बीच ना
मुझे अंगूरी चाची के अंगारों में नहीं जलना। मैं तो जा रही हूँ। अरे बहना रुक, अरे रुक बहना, अरे सुन तो सही, अरे बहना, अरे रुक जा। नाक में दम कर रखा है चोरी ने। एक बेल लाने को कहा था, मगर अब तक कोई खबर ही नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गई है। आ गई महारानी, कहाँ थी? गधेड़ी बांदरी, त्योहार के टाइम पे मन ना लगता ना थारा काम में, दिन भर टाइम पास करती रहती है। यही कहना चाहती है ना आप काकी, पर आप कह नहीं पाओगी, क्योंकि रही बात नवरात्रि की तैयारियों की तो मैं बता दूं, वो सब तो मैंने आपसे पहले ही शुरू कर दी थी। और सबसे जरूरी काम जिसपे आप में से किसी का ध्यान नहीं गया, वहाँ इस फालतू का दिमाग पहुँच गया। सुबह सुबह उठकर मैं माता रानी के मंदिर में माथा टेक आई हूँ। अब त्योहारी माता रानी का और उनसे शुरुआत नहीं होगी तो माता रानी बुरा ना मान जाएंगी, है ना काकी? और ये भी तो मैं आपके कहने पर ही तोड़ने गई थी ना। आपने एक बेल गई थी, मैं दो बेल ले आई। अब इस बात पे तो थे शाबाशी दो मारो को। हाँ हमारी माता रानी न खुद सांस लेती है, न किसी को लेने देती है। बहुत बहुत कृपा दीजिए। प्रसाद का वो पतीला देकर आ बाहर। सारे मारवाड़ का त्योहार ये लड़के अकेले ही मनाएंगे। 1560 बार बोला है कि नवरात्रि हमारे घर में भी है। टेप रिकॉर्डर की आवाज कम करो, पल्ले नहीं पड़ता। शांत रह जमुना, त्योहार का दिन है। कोई हल्ले से मनाता है तो कोई शांति से। जान दे नहीं थे तो हर बार यही कहो, जाने दे। आज मेरा छोरा होता ना तो अच्छा सबक सिखाता इन चवन्नी पड़ोसियों को। अरे फालतू, कहाँ चली फालतू? रुक। ए छोरी, क्या कर रही है? माता रानी ने सिर्फ थारे घर पर्सनली नहीं आए हैं गरबा करने। नवरात्रि हम सबके यहाँ है। हम सब माता रानी के स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। तो ये ढिकचक बंद करो या फिर वॉल्यूम लो करो। समझ में आई? जय माता दी। तू खुद क्यों चली गई? मुझे बता नहीं सकती? फालतू का दिमाग लगाती रहती है। बदतमीज कहीं की, आदमियों से मुजोरी करती है। अब वो घर पर झगड़ा करने आएंगे फिर क्या होगा? मेरा तो बेटा भी नहीं है। फिर शुरू हो गया थारे बेटे का पुराण। मतलब हर चीज का दोष बेटा ना होने पर मर दो। गांव में सूखा पड़ा है क्योंकि फालतू बेटा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हार गया क्योंकि फालतू बेटा नहीं है। बड़े बड़े हीरो लोगों की पिक्चरें ना चल रही क्योंकि फालतू बेटा नहीं है। पर हमारी एक बेटी है जो हमारे लिए किसी बेटे से कम को नहीं। मेरे बेटे को खाने वाली है आपकी ये फालतू बेटी। लकीर का खेल तो देखो बाबा। कुत्ते का नाम भी मोती है, फिर घर की बेटी का नाम फालतू। पर देखना एक दिन यही फालतू इतना बड़ा नाम करेगी कि पूरी दुनिया मुझे फालतू की माँ के नाम से जानेगी। बचपन से सुनती आ रही हूँ ये बात, अब नहीं सुनना। जमुना, बेटा, किसी और को तुझ पर भरोसा हो न हो, तेरे बापू को जरूर है। बस तुझे स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। और मैं क्या करती बापू? सब मुझे स्कूल में फालतू 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 कहकर चिढ़ाते थे। मारे को अच्छा नहीं लगता था। सिर्फ एक आप ही हो जिसको हमारी कद्र, वरना तो सबकी आंखों में ना कांटों जैसी चुभती हूँ। बेटा, मैं जानता हूं एक ना एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जिसे तेरी घनी कदर होगी। मारी लाडो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।